हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। मैं आपकी इंग्लिश टीचर उषा मैम। आज हम +1 के एक्सटेंसिव स्टडी का सेकंड चैप्टर द टाइगर इन द टनल विच इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, इसके आज हमने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो सभी ध्यान से सुनिए, इसके क्वेश्चन आंसर्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। तो बेटा क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं वो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और लास्ट तक हमारी वीडियो देखिए, तभी आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वर द साउंड्स दैट ब्रोक द साइलेंस ऑफ द नाइट। अब वो कौन सी आवाज़ें थी जिन्होंने रात के सन्नाटे को एकदम से तोड़ दिया था, यानी कि वो रात जो थी चुप्पी में, यानी कि शांत रात थी, तो कौन सी वो आवाज़ें आई थी जिनके कारण वहाँ पर हलचल पैदा हो गई थी। तो आंसर है द साउंड्स दैट ब्रोक द साइलेंस ऑफ द नाइट वाज द श्रिल क्राई ऑफ सिसाडा एंड द hollow hammering of a woodpecker created noise in the pin-drop silence of the lonely area where Baldao lived with his family। तो वो आवाज़ें थी, ये एक नाम का बेटा रैया नाम का एक कीड़ा होता है जिसको सिकाडा कहते हैं। तो उसकी तीखी आवाज़ और वुडपैकर यानी कटफोड़ा, उसकी जैसे किसी वो खोखल में खोल कर रहा होता है किसी वृक्ष में, उसकी टक टक की आवाज़ से जो एकदम से शांत वातावरण था उस इलाके में, वहाँ पर एकदम से शोर शुरू हो गया। यहाँ पर बलदेव अपनी फैमिली के साथ रहता था। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट ड्यूटीज़। Second question, what duties had बलदेव to perform। तो बलदेव कौन सा काम वहाँ पर करता था। आंसर है बलदेव वर्क एट ए स्मॉल रेलवे स्टेशन, वो एक छोटे से रेलवे स्टेशन के ऊपर काम करता था। He did the job of giving signals whether the tunnel next to the station was clear or not। और वो सिग्नल देने का काम करता था ताकि वो स्टेशन के ऊपर जो सुरंग बनी हुई थी वो क्लियर है, साफ है या नहीं, वो इसके लिए वो सिग्नल देता था। एट नाइट, रात में, इट वाज हिज ड्यूटी टू सी दैट द लैम्प एट द सिग्नल पोस्ट वाज बर्निंग एंड दैट द ओवरलैंड मेल पास्ड हो सेफली। अब रात में उसकी ये ड्यूटी थी कि वो सिग्नल पोस्ट के ऊपर जाकर, यानी कि वो देखे कि वहाँ पर लाइट जल रही है या नहीं जल रही, और ताकि वहाँ पर जितनी भी डाक गाड़ियाँ हैं वो सेफली वहाँ से जा सके। थर्ड क्वेश्चन, वाई हैड बलदाव टू वर्क एज ए खलासी। तो बलदाव, खलासी का मतलब होता है एक चौकीदार, वो चौकीदार की तरह काम क्यों करता था। बलदाव लिव्ड इन ए स्मॉल ट्राइबल विलेज, वो एक छोटे से कबीले के गांव में रहता था। और ही वॉज ए पुअर मैन, वो एक गरीब आदमी था। ही बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ फार्मर्स, वो किसान के परिवार से संबंध रखता था। ही हैड स्मॉल राइस फील्ड विच कुड नॉट फुलफिल द नीड्स ऑफ हिज फैमिली, उसके पास चावल के थोड़े से खेत थे जो कि उसकी परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते थे। सो ही हैड टू वर्क एज ए खलासी एट ए स्मॉल रेलवे स्टेशन, तो इसीलिए इसको छोटे से रेलवे स्टेशन के ऊपर एक चौकीदारी का काम करना पड़ता था। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द एरिनेस ऑफ द प्लेस। अब ये कौन से फैक्टर्स थे ये कि जो उस जगह को एकदम से भयानक दिखाते हैं, जहाँ उस जगह के बारे में वो खतरनाक जगह दिखाते हैं। तो आंसर है नेक्स्ट टू द
दैट स्मॉल रेलवे स्टेशन के पास ही देयर वाज ए डीप कटिंग दैट लेड टू द टनल, वहाँ पर एक बहुत ही गहरी तंग रास्ता जो कि वहाँ से सुरंग जाती थी। द कटिंग हैड शेयर रॉक वॉल्स टावरिंग हाई अबव द रेल्स, और उस जो तंग रास्ता था उसके दोनों साइड्स के ऊपर चट्टानों की ऊंची ऊंची चट्टानें बनी हुई थी। एंड द कटिंग एंड द एंट्रेंस ऑफ द टनल लुक्ड वेरी टेरिबल एंड हॉरिबल एट नाइट। अब वो जो तंग रास्ता था, सुरंग के प्रवेश द्वार जो था, रात में वो बहुत ही भयानक दिखाई देता था। द मोस्ट फ्राइटनिंग थिंग वाज, अब बहुत ही डरावनी चीज़ क्या थी? इट वॉज बिलीव्ड, वो विश्वास किया जाता था ये कि द वाइल्ड एनिमल्स विजिटेड दैट प्लेस फ्रीक्वेंटली, कि जो भी जंगली जानवर है वहाँ पर आसानी से आ जाते हैं। तो 5th क्वेश्चन है, व्हाट वाज बलदेव एक्स लाइक? और जो बलदेव के पास कुल्हाड़ा था, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ा, वो किस तरह का था? बलदाउस एक्स वाज स्मॉल एंड फ्रैगल टू लुक एट, वो बिल्कुल छोटा और साधारण सा दिखने वाली एक कुल्हाड़ी थी। बट इट वॉज क्वाइट डेडली, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक था। व्हेन यूज्ड विद दिस एक्स, जब वो इस कुल्हाड़े का इस्तेमाल करता था। बलदाव कुड कट डाउन ए ट्री इन जस्ट 3 or 4 स्विफ्ट स्ट्रोक ओनली, अब वो बड़े बड़े वृक्षों को वो 3 और 4 बार मार के उस वृक्षों को नीचे गिरा देता था। He had once killed a young boar with this axe, एक बार उसने एक नौजवान जो सुअर था उसको इस कुल्हाड़े के साथ मार दिया था। How did 6th क्वेश्चन है, How did बलदेव know that a tiger was nearby and later it had sprung into the cutting? अब उसने बलदेव ने ये कैसे जाना कि जो टाइगर है वो उसके नज़दीक आ गया है और उसने जो वो तंग रास्ते पर वो कूद पड़ा है वहाँ पर? आंसर है, बलदाव heard a low grunt from the top of the cutting. अब वहाँ पर जो तंग रास्ता बना हुआ था वहाँ पर उसने एक ग्रंट का मतलब होता है गुरगुराना, जैसे एक गुरगुराहट की आवाज़ सुनी। ही एट वंस मैंने उसी समय, अंडरस्टूड वह समझ गया, दैट ए टाइगर वॉज नियर बाय, कि टाइगर उसके नज़दीक है। बिकॉज ओनली ए टाइगर कुड अमिट सच ए साउंड, क्योंकि एक टाइगर ही ऐसी आवाज़ निकाल सकता है। देन हियर द थम एंड रैटल ऑफ स्मॉल स्टोन्स, तब उन्होंने धम की आवाज़ सुनी और वहाँ पर पत्थरों की खड़खड़ाने की आवाज़ भी सुनी। इट मेड हिम श्योर, और उसने इसको पक्का विश्वास दिला दिया, दैट द टाइगर हैड स्प्रंग इनटू द कटिंग, कि जो टाइगर है वो इस तंग रास्ते में कूद पड़ा है, वहाँ पर आ गया है। 7th क्वेश्चन, वाई डिड बलदाव नॉट रन अवे फ्रॉम द टाइगर? और वो जो बलदेव था वो टाइगर से भाग क्यों नहीं सका वहाँ से? आंसर है, बलदेव डिड नॉट रन अवे फ्रॉम द टाइगर, वो टाइगर के पास से इसलिए नहीं भाग सका क्योंकि देयर वॉज नो शेल्टर फॉर हिम, वहाँ पर उसके लिए सुरक्षित स्थान कोई भी नहीं था जहाँ पर वो अपना आसरा ले सकी। एट टाइम ही वॉज स्टैंडिंग इन द कटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टनल, अब सुरंग के जो एंट्रेंस था, प्रवेश द्वार था उस तंग रास्ते का, वो वहाँ पर खड़ा था। एंड द टाइगर वॉज कमिंग रैपिडली टूवर्ड्स हिम, और जो टाइगर था वो बहुत तेज़ी से उसके पास आ रहा था। फ्रॉम द अपोजिट साइड से। फाइट वॉज इम्पॉसिबल इन सच ए सिचुएशन, ये ऐसी स्थिति में वहाँ से भागना इम्पॉसिबल था। 8th क्वेश्चन है अब, डिस्क्राइब द फाइट बिटवीन द बलदाव एंड द टाइगर। आंसर है, द टाइगर अटैक्ड बलदाव व्हेन ही वेंट टू द सिग्नल पोस्ट। अब टाइगर ने बलदाव के ऊपर क्या किया? हमला कर दिया। जब वो कहाँ पर पहुंचा था? सिग्नल पोस्ट पर। बलदाव जंप टू वन साइड टू सेव हिमसेल्फ। अब बलदाव ने अपने आप को बचाने के लिए एक साइड से उसके ऊपर वो जंप किया, यानी उसके ऊपर कूदा। एंड
हिट द टाइगर विद हिज एक्स, और अपने कुल्हाड़ी से उस टाइगर के ऊपर उसने चोट पहुंचाई। द टाइगर रोड लाउडली विद पेन, अब टाइगर उस दर्द के साथ ऊंची ऊंची चिल्लाने लगा। ही स्प्रैंग अपॉन बलदाव, और वह बलदेव के ऊपर कूद पड़ा। एंड टोर हिम टू पीसीज, और उसने उसको 2 पीसीज में कट कर दिया, फाड़ दिया। बलदाव had hit the tiger so badly that the tiger could not get out the way when the train arrived there. और बलदाव ने भी टाइगर को इतनी बुरी तरह से उसको हिट किया था, उसके ऊपर चोट पहुंचाई थी कि टाइगर भी वहाँ से जा नहीं सका जबकि ट्रेन वहाँ आई थी। Thus he too was killed eventually. इस तरह से वो भी वहाँ पर मारा गया था। 9th क्वेश्चन, हाउ डिड द टाइगर डाई? अब टाइगर किस तरह से मरा? आंसर है द टाइगर वॉज बैडली वुंडेड ड्यूरिंग हिज एनकाउंटर विद बलदेव एट द सिग्नल पोस्ट। अब जो टाइगर था वो बलदेव के साथ लड़ता लड़ता सिग्नल पोस्ट के ऊपर बुरी तरह से घायल हो गया था। आफ्टर किलिंग बलदाव, जब उसने बलदेव को मार दिया, द टाइगर सैट डाउन ऑन द ट्रैक रोरिंग विद पेन। अब वो दर्द के साथ उस सड़क के ट्रैक के ऊपर बैठ गया। ही डिड नॉट नोटिस, उसने ये नोटिस ही नहीं किया दैट द ट्रेन वॉज कमिंग, ट्रेन आ रही है। when he realized, जब उसको महसूस हुआ, he could not get out of the way immediately and was cut in half by the engine. अब वो उसी वक्त वहाँ से जा ना सका और इंजन के द्वारा उसको 2 टुकड़ों में काट दिया गया। अब 10th क्वेश्चन है, हाउ डिड हिज फादर्स डेथ अफेक्ट तंबू? अब तंबू के ऊपर उसकी फादर की डेथ का क्या असर पड़ता है, प्रभाव हुआ? तो आंसर है तंबू वॉज फिल्ड विद ग्रीफ ओवर हिज फादर्स डेथ। अब तंबू जो कि किसका बेटा था? बलदेव का, वो अपनी फादर की डेथ, मौत के ऊपर दुख से वो भर गया था। बट ही डिड नॉट अलाउ ग्रीफ टू एमेस्युलेट हिम, लेकिन उसने दुख को ये इजाज़त नहीं दी कि वो उसके ऊपर हावी हो सके। ही डिसाइडेड टू फेस लाइफ ब्रेवली, उसने ज़िंदगी को बहादुरी के साथ फेस करने का निश्चय कर लिया। ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली हैड नाउ फॉलन ऑन हिम, अब उसके परिवार की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी किसके ऊपर आ गई थी? तंबू के ऊपर, जो कि बलदेव का बेटा था। सो ही डिसाइडेड टू वर्क इन हिज फादर्स प्लेस, और इसलिए उसने अपने पिता की जगह पर काम करने का निश्चय कर लिया। तो ये थी बेटा आपके टाइगर इन द टनल के सारे क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरे ख्याल में मेरे सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको समझाए हैं वो समझ आ गए होंगे। इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, और प्रीवियस लेक्चर जितने भी हैं हमारे हम प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, और उनके PDF टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।